बाकी वो निकलेंगे यहाँ से जरूर, अच्छा, हार तो सकते ही नहीं है वो, अच्छा। और रिकॉर्ड बना के निकलेंगे। किसी भी हालत में नहीं हारे। यहाँ तो हारना ही नहीं है, कोई भी खड़ा हो जाएगा उनके अपोजिट में, हार नहीं सकते वो। अभी कांग्रेस का प्रत्याशी डिसाइड नहीं हुआ है। वो कुछ भी, अगर कांग्रेस का कोई भी आदमी खड़ा होगा तो वो शिवराज ही जीतेंगे। अच्छा जी, और बाकी नेताओं में फर्क है। हाँ, फर्क है ना, बहुत फर्क है। मामा जी तो मामा जी है, वो ये समझ ले, उनको मुख्यमंत्री एक मरतबा और बना देना तो मध्य प्रदेश में फिर कोई सरकार ही नहीं बनती उनके अलावा, भाई समझ। सर चौहान जी के आने से बहुत कुछ माहौल, और जब एमपी में शिवराज सिंह जी चौहान आए तब से ही माहौल बदला हुआ। आप तो अभी वर्तमान की बात कर रहे हो, पहले से ही माहौल बदल गया देश का, हमारे एमपी का। जी सर, हमारी लड़की को स्कूटी दी, और शिवराज सिंह जी की बहुत सारी योजना, 2200 योजना है जमीनी स्तर पे, और उन्होंने करीबन बहुत सारी योजनाओं पे काम कर चुके हैं और करेंगे भी। किसान मामा जी के साथ है, और किसानों की उन्होंने बहुत सारी मदद करी, जब वो जरूरत लगी तब वो किसानों के साथ खड़े रहते थे। इधर से वोट मिलेगा। खूब एक तरफी ही डल रहा है सभी। अच्छा, और कांग्रेस को पट्टो ही साफ है वो तो। हाँ 80% वोट उनको मिलना है। कांग्रेस का कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं है जो वोट देने काबिल है, ये बात सही है, पूरे क्षेत्र की तरफ से बता रहा हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और विदिशा लोकसभा के चुनावी सर्वे का अब हमारा ये कारवां यहाँ पर हरण गांव में पहुँच चुका है, और इस समय हम मौजूद हैं करौन में। और यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम वो किसान हैं जो इस समय खेती करके अभी यहाँ लौटे हुए हैं। और अब लोकसभा का चुनाव आ रहा है, और यहीं से इस बार शिवराज सिंह चौहान 6वीं बार सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। तो किसानों से ही पूछेंगे कि इस बार यहाँ का क्या माहौल होने वाला है, क्या किसान इस बार शिवराज सिंह चौहान के साथ हैं और उनकी क्या समस्या है, उस पर भी चर्चा करेंगे। नाम क्या है सर आपका? मजीद खान। अब ये बताइए, शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ से एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है उनका यहाँ? माहौल बढ़िया है, एक नंबर, वो तो यहाँ से जीतेंगे। अच्छा, हाँ, रिकॉर्ड उनका बनेगा। क्या ऐसा क्यों, क्या काम किए उन्होंने? उन्होंने बहुत काम किए हैं साहब। सबसे पहले तो सम्मेलन, कम से कम हजारों लाखों लड़कियों की शादी करी। इसके बाद लाडली योजना चलाई, मतलब हर योजना, कोई सा ऐसा काम ही नहीं, मरने के पैदा होने से मरने तक पैसा दिया उनने। क्या तो वो तो होना बहुत ज़रूरी है। आगे चल के क्या होगा, क्या करेंगे, वो बात की बात है। बाकी अगर वो यहाँ से जीतते हैं और केंद्र में जाते हैं तो किसान का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। किसानों के लिए काम करना चाहिए। हाँ, बस यही है वो। अब ये बताइए, जो लोग आपको सुन रहे होंगे, आप तो किसान हैं, काम क्या किए उन्होंने किसानों के लिए? किसानों के लिए बहुत काम किए उनने राहत राशि डाली, उनने मतलब मुआवजा दिया, दूसरा बीमा दिया। क्या बहुत काम किया उस किसान के लिए। बाकी ये है कि अब हमारे यहाँ पानी तो है नहीं, पानी की समस्या है सबसे बड़ी किसान की। पानी है ही नहीं यहाँ पे, क्या पीने का ही पानी नहीं है, तो मतलब सिंचित तो करे। और ये पूरा एरिया किसान का है, 40-45 गांव है, बाकी पानी की कोई समस्या यहाँ हल नहीं हुई। अब कोई भी सरकार आ रही है तो पानी की समस्या ही नहीं कर रही हल। अब लगता है कि अगर वो दिल्ली जाएंगे, कुछ मंत्रालय मिलेगा, तो उसके बाद हो सकता है यहाँ काम हो। अब ये तो आगे चल के क्या होता है ये तो वो ही बताएंगे। अगर उनको कोई सा ऐसा विभाग मिल गया कि वो पानी दे सकें तो हमारे यहाँ दे देंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। बाकी वो निकलेंगे यहाँ से जरूर, अच्छा, हार तो सकते ही नहीं है वो, अच्छा, और रिकॉर्ड बना के निकलेंगे। किसी भी हालत में नहीं हारे। यहाँ तो हारना ही नहीं है, कोई भी खड़ा हो जाएगा उनके अपोजिट में, हार नहीं सकते वो। अभी कांग्रेस का प्रत्याशी डिसाइड नहीं हुआ है। वो कुछ भी, अगर कांग्रेस का कोई भी आदमी खड़ा होगा तो वो शिवराज ही जीतेंगे। अच्छा, हाँ, इतना प्यार क्यों है शिवराज जी के लिए यहाँ के? योजनाएं कितनी साहब, मतलब लाडली है ना, इसके बाद हाँ, पढ़ने वालों को, बच्चों को 12वीं में लैपटॉप, तो वो मोटरसाइकिल। क्या तो पढ़ाई में भी अब कोई प्राइवेट पढ़ने ही नहीं जाएगा, सरकारी में ही प्राइवेट। उनने कहा अपन सरकारी में फायदा, अपने प्राइवेट में क्या फायदा। अब प्राइवेट में नहीं जाते। जाते ही नहीं है, पैसा का पैसा दो और फायदा नहीं। हमारे यहाँ एक लड़की को गाड़ी मिली, ये इसकी लड़की भैया की, इनको गाड़ी मिली, शिवराज ने नहीं थी, 1,20,000 रुपये दिया उनने, जो गाड़ी लाया ये। तो मामा जी और बाकी नेताओं में फर्क है। हाँ, फर्क है ना, बहुत फर्क है। मामा जी तो मामा जी है, वो ये समझ लो, उनको मुख्यमंत्री एक मरतबा और बना देना तो मध्य प्रदेश में फिर कोई सरकार ही नहीं बनती उनके अलावा, भाई समझ में। ठीक ठीक ठीक। हाँ, नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम भाग्यरथ। अब ये बताइए, आप किसानी करके अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, छाँव है, और अब लोकसभा का चुनाव भी हो रहा है, और आपके यहाँ से शिवराज चौहान जी लड़ रहे हैं, क्या माहौल है उनका? अच्छा माहौल है, माहौल अच्छा रहेगा, पर चक्कर यह है
कि यह पार्टी का कोई भरोसा। पहले तो 2700 का गाँव और अब कहीं हमको पहले 2300 अब 2400 बता रहा है। हमारा को यह बहुत दुख हो। काश्तकार पास व्यवस्था कहीं पहले तो हम 100 का मारिया होया, पहले गाँव हमारा कम होया, जो 100 कुंटल होता हुआ 50 कुंटल होया। हमको कोई से कई बात से सहूलियत नहीं जी। अब ये बताइए, शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ से लड़ रहे हैं। हाँ। पहले तो वो मुख्यमंत्री हाँ। जब थे तो तब क्या काम किए उन्होंने, और अब हमको सहायता दी ने दी, पर वह कभी कहीं पर हमको सहारा तो। और शिवराज सिंह का पीछे इतनी सीट यहाँ से इधर से आई थी। तो शिवराज सिंह चौहान के साथ किसान हैं। हाँ है ना, हम सभी के साथ में हैं। ये सभी साथ में हैं। क्या लगता है आपको कि अब तो वो दिल्ली चले जाएंगे, मध्य प्रदेश, अब दिल्ली चले देखो जी, हमारा पहले ये मन था कि मुख्यमंत्री यही बनेगा, पर वो उनको बना दिया। तो अभी हमको तो कोई से कोई फायदा ही नहीं है। नहीं सोयाबीन का भी अगर रहता नहीं, हमको बीमा कुछ बीमा मिलता। और काश्तकार को कहीं ना कहीं सहारा थोड़ा घना चाहिए, खेती में है कहीं अब। हाँ तो मतलब वो किसानों की सुनते थे जी। ये बताइए, काम क्या किए शिवराज जी ने किसानों के लिए, जिसकी वजह से किसान इस बार शिवराज जी के साथ? शिवराज जी के साथ साथ उनने अच्छा ही था, उनको जब साथ है काश्तकार। किसानों की सम्मान राशि मिलती है, वो बीमा मिली, राहत राशि मिली, सभी मिली है। और वैसे दवाखाना में भी सहारा, जैसे उनने डॉक्टर पास पैसा देली को भी वो करियो उनने सब। तो मतलब सहायता मिल रही है। मिल रही है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम कमल सिंह मीना। अब ये बताइए, शिवराज सिंह चौहान जी 6वीं बार यहाँ से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। आपके हरण गांव में क्या माहौल है इस बार चुनाव को लेकर? ठीक है सर, इस क्षेत्र में तो अच्छा माहौल पहले से ही अच्छा है। यहाँ से तो हर बार बीजेपी ही आती है और इस बार भी बीजेपी ही आएगी। और चौहान जी के आने से कुछ माहौल बदला है? सर चौहान जी के आने से बहुत कुछ माहौल, और जब एमपी में शिवराज सिंह जी चौहान आए तब से ही माहौल बदला हुआ। आप तो अभी वर्तमान की बात कर रहे हो, पहले से ही माहौल बदल गया देश का, हमारे एमपी का। ये कह रहे थे कि आपकी बेटी को उन्होंने वो स्कूटी दी थी। जी सर, हमारी लड़की को स्कूटी दी। और शिवराज सिंह जी की बहुत सारी योजना, 2200 योजना है जमीन स्तर पे, और उन्होंने करीबन बहुत सारी योजनाओं पे काम कर चुके हैं और करेंगे भी। लेकिन उनके जाने के बाद जो योजनाएं थी उससे हम वंचित रह गए। नर्मदा बैराल डैम से यहाँ से पानी आने वाला था, किसानों के लिए 4 गांव छूट गए। और बिजली भी उस समय जब वो थे ठीक से मिलती थी, अब जैसे ये यादव जी आए कुछ परिवर्तन होने लग गया। तो ऐसी बहुत सारी समस्या है भी, और बहुत सारी उन्होंने ख़त्म भी कर चुके हैं। अब ये बताइए, अब वो दिल्ली चले जाएंगे मोदी जी के साथ, क्या लगता है उसके बाद कुछ परिवर्तन होगा यहाँ विकास का? सर बिल्कुल होगा। जब यहाँ एमपी में रह के परिवर्तन कर सकते हैं तो वहाँ केंद्र में रह के क्यों नहीं होगा? पर हम तो चाहते हैं कि शिवराज सिंह जी चौहान अगर कृषि मंत्री बने तो बहुत ज़्यादा फायदा है। तो किसानों के लिए यहाँ फायदा होगा? बहुत ज़्यादा, हर किसानों के लिए फायदा, पूरे देश के किसानों के लिए फायदा। किसान मामा जी के साथ हैं? किसान मामा जी के साथ है, और किसानों की उन्होंने बहुत सारी मदद करी। जब वो जरूरत लगी तब वो किसानों के साथ खड़े रहते थे, उनको आश्वासन देते थे कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, आप बेफिक्र रहो, मैं आपकी पूरी तरह सहायता करूँगा। ठीक ठीक। नाम क्या था आपका? अमर सिंह। अमर जी, ये बताइए, शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और आप किसान हैं, तो किसान होने के नाते मामा जी के साथ हैं इस बार? हाँ, मामा जी के साथ ही। अच्छा, हाँ, मामा ने क्या काम किया ऐसे? बहुत काम किया उन्होंने। क्या क्या? ये बिजली और ये पाइपलाइन कटवा दी उनने, हमारे यहाँ होती थी ये। नाम क्या सर आपका? धारा सिंह मीना। अब ये बताइए मीना जी, आप तो किसान हैं और शिवराज सिंह मामा जी किसानों से काफ़ी नज़दीक से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है आपको कि मामा जी इस बार सांसद बन पाएंगे? बिल्कुल बनेगा। अच्छा। और एक आध तोड़ बनेगा। हाँ, तो मामा जी के साथ किसान हैं। बिल्कुल है। हरण गांव में क्या क्या विकास के काम किए उन्होंने? बहुत सारा विकास गिनो भी नहीं है अपना से, इतना किया है और करेगा, केंद्र में आने के बाद भी करेगा हमारे लिए। तो हाँ, कुछ वो तो नहीं है कि अब वो दिल्ली चले जाएंगे तो काम? दिल्ली जाएगा तो अच्छी बात है, अच्छा ही काम करेगा वे, ध्यान तो रहेगा बस। और मोदी जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? मोदी जी भी अच्छा है, पर हमारे लिए शिवराज जरूरी है। अच्छा, हाँ, तो यहाँ तो कांग्रेस अभी प्रत्याशी डिसाइड नहीं ये कर। भले ही राहुल गांधी हो जाए तो भी हारेगा ना से। अच्छा, हाँ, शिवराज जी के आगे सब फेल है, अच्छा, कोई प्रत्याशी है जा भले अगर राहुल गांधी भी खड़ा हो जाए? हो, फेल है,
फेल है उनका आगे कभी कोई ऊपर से आया तो भी शिवराज जीत रहा है। मामा जीतेगा बस। मामा जी के खिलाफ कोई भी बहुत ज्यादा वोट से, बहुत ज्यादा वोट से जीतेगा जी। इतना सांसद में 2-4 ही भले आगे निकल सके, नहीं तो पहले नंबर रहेगा। हाँ, बात ये है। नाम क्या आपका? मेरा नाम जितेंद्र मीणा है। बस भाजपा में से मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान का क्या, शुरू से ही गांव के बेटे रहे हैं, वो किसान पुत्र रहे हैं, तो उनका किसानों के प्रति लगाव शुरू से रहा है और किसानों की भावनाओं को समझा है और किसानों के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। भाई साहब, अगर हम मुख्यमंत्री जी के स्वर्णिम काल में जो योजनाएं उन्होंने लागू की, उन्हें गिनते गिनते हम थक जाएंगे, इतनी योजनाएं थी। केंद्र सरकार की योजनाओं से कंपेयर करें तो केंद्र सरकार से ज़्यादा प्रदेश सरकार की योजनाएं शिवराज जी के समय में रही है। तो गांव के क्षेत्र के किसानों का सभी का झुकाव माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ रहा है और वो काफ़ी आहत भी हुए थे। लोगों की जो भावनाओं को ठेस भी लगी थी जब वो डबल से रिपीट नहीं हुए मुख्यमंत्री में। तो इस बार यहाँ से दोबारा मुख्यमंत्री जी का जैसे ही लोगों ने नाम सुना, उनके अंदर एक हर्ष और उल्लास की भावना जगी और सभी ने मन बना लिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे प्रदेश में भारी बहुमत से रिकॉर्ड मत के साथ जिताना है, नंबर 1 पे लाने का लक्ष्य है। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी से उम्मीद है लोगों को कि अगर वो केंद्र में आते हैं और उन्हें कृषि से संबंधित विभाग जैसे कृषि मंत्रालय मिलता है तो वो किसानों के हित में काम करेंगे और हर क्षेत्र में छोटी छोटी समस्याएं, जैसे हमारा क्षेत्र पूरा किसानों का क्षेत्र है, यहाँ से 2-4 किलोमीटर आगे तक कृषि भूमि के लिए जल सिंचाई व्यवस्था कर दी है, लेकिन कुछ क्षेत्र छूटा हुआ है अभी। तो उसमें भी बस किसान उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मामा जी आएंगे तो हमें भी पानी मिलेगा खेती के लिए, सिंचाई के लिए। बस इसी उम्मीद में और भरपूर लोगों का सहयोग मिलेगा मामा को और अच्छे बहुमत से। हमारे यहाँ से तो स्टार्टिंग से रहा ही है मतदान, इस बार भी 100% मतदान करने का लोगों का मन है कि एक तरफा मतदान हो मामा जी के लिए। बस मैं मामा जी अगर सुन रहे होंगे तो हरण गांव से क्या आश्वासन देंगे मामा जी को? बिल्कुल मामा जी को बहुमत मिलेगा, यहाँ से एक तरफा मतदान होगा। बस हरण गांव की छोटी छोटी समस्याएं हैं जो हम डायरेक्ट मामा जी तक नहीं पहुंचा सकते, पर आप आए हो तो आपके माध्यम से ही हम पहुंचा सकते हैं कि हमारा क्षेत्र जो है कृषि से संबंधित क्षेत्र है, पूरा किसान वर्ग निवास कर रहे हैं यहाँ पे और हमारे क्षेत्र में अभी तक सिंचाई जल की व्यवस्था नहीं हुई है। तो मामा जी से यही निवेदन रहेगा कि हमारा सहयोग तो आपके साथ भरपूर है, पर आप भी हमें थोड़ा सा सहयोग कीजिए, हमारी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान कीजिए। किसान क्षेत्र से जुड़ा हुआ क्षेत्र है पूरा, तो सिंचाई जल की व्यवस्था खेतों में होना चाहिए, खेतों में जाने वाले रास्तों का निर्माण होना चाहिए, उबड़ खाबड़ जो रास्ते हैं उनका सुधार होना चाहिए। बस यही छोटी सी मांगे हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि हमें पता है कि अच्छे बहुमत से हम उन्हें जिताएंगे, पर हम चाहते हैं वो जीतने के बाद में केंद्र में जो भी उन्हें दायित्व मिले वहाँ से हमारे लिए भी काम करे और क्षेत्र का विकास करें। ठीक। नाम क्या आपका? राम नारायण। अब ये बताइए, शिवराज जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, खुशी है आपको? खूब। अच्छा, हाँ, खूब खुशी। काम किए मामा जी ने? क्यों नहीं किए? खूब। क्या क्या काम? अब ये बता तो रहे, यही काम है। हाँ, शिवराज जी का नाम सुनते आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई। क्यों नहीं आई? अच्छा, हाँ, आप भी चौहान हैं? हाँ, मैं खुद भी चौहान ही है। हाँ। शिवराज सिंह चौहान जी के लिए क्या कहेंगे आप? मतलब क्या कहेंगे उनको? अभी तो चुनाव आ रहा है तो वो सबसे वोट की अपील कर रहे हैं, तो इधर से वोट मिलेगा उन्हें? खूब एक तरफी ही डल रहा है सभी। अच्छा, और कांग्रेस को? पट्टो ही साफ है वो तो। कांग्रेस का हाँ, केवल मामा जी। मामा जी। ठीक। नाम क्या आपका? पहला ये बताइए, क्या लग रहा माहौल अभी को देखते हुए लोकसभा चुनाव का? यहाँ का 1 नंबर लग रहा है साहब। 1 नंबर? मामा जी की सीट 1 नंबर? 1 नंबर पे जाएगी। क्यों जाएगी? अच्छा काम कर रहे हैं। क्या क्या काम? अरे बहुत सा काम कर रहा है, गिना ही नहीं, इतना काम कर दिया उन्होंने। पर समस्या पानी वाली है बस। अच्छा, पानी पीने का है नहीं, कोई सिंचाई का है। बस मामा जी से यही विनती है कि सिंचाई का